हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने जो आपके साथ शेयर किया था कि मेरा बेटा 11 साल का है और उसे अब जाके छोटा भाई या बहन चाहिए। इनफैक्ट उसे बड़ा भाई चाहिए था और अब छोटा भाई चाहिए, भाई ही चाहिए, जिसके साथ वो खेल सके, ट्रिप पे जा सके, टाइम स्पेंड कर सके और उसे अपने स्कूल में पढ़ा सके। सेकेंड चाइल्ड तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन मैं उसकी बात सुनती रहती हूँ। मैं सुनती रहती हूँ क्योंकि बच्चे पापा से तो कुछ कहते नहीं है, हम मम्मियाँ ही मिलते हैं उन्हें हर तरह की बात करने के लिए। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसकी बात ध्यान से सुनूंगी और उसको समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर उसे ऐसा क्यों लगा। और हाँ, मैं हाँ मिलाती रहूंगी। इन शॉर्ट, नेताओं की तरह आश्वासन देती रहूंगी। मैं क्लू फाइंड करने की कोशिश कर रही थी और हम बात भी करते रहते थे। तो एक दिन अचानक उसने बोला, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है आजकल भाई या बहन को लेके, कि बस अभी आ जाए, तो कि मम्मा कब होगा, अभी तो 9 मंथ्स लगेंगे। तो मुझे लगा ये कुछ अलग था। मतलब पता हो सकता है इतने बड़े बच्चे को, बट फिर भी कुछ तो लगा मुझे। तो मैंने उससे अनजान बन के पूछा कि अच्छा 9 मंथ्स लगेंगे? हो सकता है किसी बच्चे को 8 मंथ लगते हो या किसी को 10 मंथ्स लगते हो। तो कि नहीं मम्मा 9 मंथ्स ही लगते हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? कि मैम ने बताया। मुझे लगा मैम ने क्यों बताया। फिर दूसरा क्लू मुझे मिला। मैंने उसको बोला कि राघव, ऐसा करते हैं, हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं। वैसे तो बहन भी हो सकती है, लेकिन अडॉप्ट करेंगे तो हम भाई लेके आएंगे आपके लिए। तो उसने बोला नहीं मम्मा, फिर वो मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं होगा। फिर से थोड़ा अलग लगा, क्योंकि नॉर्मली हम घर में तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। फिर मैंने पूछा कि आपको इस बारे में कैसे पता कि मम्मा यूनिट चल रही है ना हमारी एडोलेसेंस। तब फिर मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा पूछना शुरू किया कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ आपको बताया जा रहा है, क्योंकि एडोलेसेंस के बारे में मैंने उसको पहले से पूरा बताया हुआ था। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। उसमें क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, सोशल बिहेवियर में चेंज आते हैं, कैसे बच्चा पीयर प्रेशर फील करता है, वो सबकी एक्सेप्टेंस चाहता है, और फिजिकल चेंज से लेकर कैसे एक बेबी बोर्न होता है, उसकी पूरी प्रोसेस उनको समझाई गई। तो उससे बात करके मुझे पता चला कि ये रीज़न था। अदरवाइज उनके स्कूल में बहुत सारे सिबलिंग्स हैं एंड बहुत सारे सिंगल चाइल्ड भी हैं, तो उसको अकेला तो नहीं लगता कि मम्मा मेरे ही बहन या भाई नहीं है, क्योंकि बाकी बहुत सारे उसके दोस्त हैं जो सिंगल चाइल्ड हैं। जैसे ही रीज़न पता लगा मुझे बड़ा मज़ा आया, एक सुकून मिला। एंड फिर तो हमारी बहुत सारी बातें हुई और फिर वो पूछने लगा कि मम्मा आपने ये तो बताया नहीं था, अच्छा आप इंडियन मदर हो ना, तो इंडियन मदर्स तो इस बारे में कम ही बताती है। मैंने कहा बेटा मैं इंडियन मदर के हिसाब से आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, और क्या बताऊँ कि आपने टेम्पोन के बारे में तो बताया नहीं। तो बहुत मज़ेदार बातें हुई, पर सोल्यूशन तो मुझे अभी तक भी नहीं पता, क्योंकि वो अभी तक भी पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मा सेकेंड बेबी करोगे ना, आप मना तो नहीं करोगे ना। एंड उसको लग रहा है कहीं ना कहीं शायद से कि मैं नहीं करूँगी, बट मैं हाँ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं उसके सिर पे हाथ फेरती रहती हूँ, नेक पे या बैक पे हाथ फेरती रहती हूँ, ताकि उसको सेफ फील हो, उसको प्रोटेक्टिव लगे। उसको जो भी इस एज में अकेलापन फील होता है, चाहे हमारे भाई हो बहन हो, अगर 4 भाई बहन होते तो भी चारों को इस एज में आते आते वो एक लोनलीनेस फीलिंग होती है। यू नो, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम नहीं कह सकते, हमने तो जी है वो लाइफ। तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो होता है कि एक्टिव रहना चाहते हैं बच्चे, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो पार्टी करना चाहते हैं, वो मस्ती करना चाहते हैं। बट हमेशा तो ये पॉसिबल नहीं ना, घर पे तो रहना ही पड़ेगा। तो उनको लगता है कि शायद भाई या बहन होता तो मुझे ये नहीं लगता कि मेरे पास सब कुछ ये नहीं, अच्छा ये मिल जाए ना। तो वही हमारी नेचर, इंसानी नेचर, की जो है उसको हम नहीं देखते हैं, जो नहीं है हमारा ध्यान उधर जाता है। तो यही बात है। बट मुझे ये तो पता चला कि ये आया कहाँ से। एक स्टेप तो मैंने अचीव कर ही ली। उसके साथ बातें कर करके खुश हो लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो किसको नहीं पसंद होते, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों की बातें करना कि छोटू बेबी ऐसा होता है, छोटू बेबी ऐसे करता है, और दुनिया की हालत ऐसी ना होती तो मैं भी 3-4 बच्चे करती। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, पर जिस तरह के दुनिया के हालात हैं, एक ही बच्चे पर फोकस करें, उसी पे एनर्जी लगाएं, ताकि हम भी रिलैक्स रह सकें, एनर्जेटिक रह सकें एंड खुश रह सकें और खुश रख सकें। तो मैं भी अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना मन राघव की इस डिमांड के सोल्यूशन में लगाती हूँ एंड फिर आप लोगों के पास लौट के आती हूँ। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।